बिहार में एक के बाद एक लगातार कई पुल गिरते हुए नजर आ रहे हैं और अब पुलों को गिरते देख बिहार सरकार की नींद खुली है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। पिछले एक महीने में बिहार में लगभग 15 से 20 पुल गिर चुके हैं और अब इन पुलों को गिरते देख बिहार सरकार की भी आंखें खुल गई हैं। बिहार सरकार ने निरीक्षण के आदेश दे दिए हैं और अब आदेश के जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं वो बेहद ज्यादा चौंकाने वाले हैं। एक महीने में कम से कम 12 से ज्यादा पुल ध्वस्त होकर बर्बाद हो गए हैं। उसके बाद बिहार सरकार नींद से बाहर आई है। राज्य के पुलियों का आकलन शुरू किया गया है। इस महीने तक आकलन के कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। आकलन के आधार पर कमजोर पुलों की पहचान होने पर उसमें भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। साथ ही वहां लिखा भी गया है कि अमुक पुल के भारी वाहनों के प्रवेश वर्जित है, ताकि ग्रामीण भी सतर्क होकर पुल की सुरक्षा कर सके। कुछ दिनों में दर्जन भर से अधिक पुलिया ध्वस्त हो गए हैं। दरअसल राज्य में पिछले कुछ दिनों में दर्जन भर से अधिक पुलिया या तो गिर गए हैं या तो पानी में बह गए हैं। पुलों की दिशा पर हमने पटना सहित राज्य भर के विशेष अभियान पुलों के ढहने का कसूरवार कौन चलाया, जिलावार पुलों की संख्या कितनी है और अभी तक किसी स्थिति है, इस पर खबरें प्रकाशित हुई हैं। साथ ही तकनीकी अगर विशेषज्ञों की भी राय ली जाए तो पुलों के रख रखाव को बेहतर किया जा सकता है। एक तरफ जहां आपको बताते चलें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पुलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभागीय अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिया है। इस महीने के आकलन करने का निर्देश दिया है। विभाग ने इंजीनियरों को इस महीने तक पुलियों की वास्तविक स्थिति का आकलन करने का भी आदेश दिया है। इसी आधार पर पुलियों की मरम्मत होगी। साफ किसी भी परिस्थिति में आने जाने को लेकर बाधित कर दिया है। आकलन में पुलिया कमजोर संबंधित हुई तो तुरंत बैरिकेडिंग कर दी जाएगी। खास करके भारी वाहनों का आवागमन बंद कर दिया जाए ताकि पुलों का आवागमन बंद न हो। आकलन में इसका खास करके ये ध्यान रखा गया है कि पुलों के निर्माण के समय उसकी तकनीकी भार वाहन की स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, इसकी समीक्षा कर विभाग के स्तर पर ही आवश्यक कार्रवाई की जाए। विभाग की ओर से भेजी गई मार्गदर्शिका के अनुसार पुलों का अनुरक्षण करने का भी कहा गया है। हादसे रोकने और कमजोर पुलों की बैरिकेडिंग होगी। वहीं दूसरी ओर आकलन में अगर पुल कमजोर साबित हुआ तो वहां लिखा जाएगा कि इन पुलों पर भारी वाहनों का आवागमन निषेध है। बैरिकेडिंग के अलावा लोगों को इसकी जानकारी दी जाएगी ताकि कोई जबरन उस पुल पर भारी वाहनों को लेकर नहीं जाए। आम लोग भी सचेत होकर भारी वाहनों के आने जाने पर रोक लगा सके। तो एक तरफ जहां बिहार में लगातार पुलियों गिरने के मामले सामने आ रहे हैं, 12 से ज्यादा पुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं, 8 से 7 पुलों के पाया धंस गए हैं। अब एक तरफ जहां निरीक्षण किया जा रहा है तो उसमें और पुलों की स्थिति जो है वो गंभीर पाई जा रही है। अब इसको लेकर बिहार सरकार काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है और देखना होगा कि आने वाले दिनों में पुलों को लेकर बिहार सरकार क्या कुछ आदेश जारी करेगी। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।